अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्याय में हमारा इस भागवत पुराण में हमारा तृतीय स्कंध चल रहा है। तृतीय स्कंध में हम लोग पहले दो प्रकरण श्रवण कराए हैं, सात्विक सृष्टि प्रकरण और राजसिक सृष्टि प्रकरण। राजसिक सृष्टि प्रकरण में बताया गया ब्रह्मा जी के द्वारा किस प्रकार से सृष्टि होती है, रुद्र की उत्पत्ति कैसे हुई है, और फिर वराह अवतार का जो है प्रसंग संक्षेप में आया वहां पर। अब हमारा तृतीय प्रकरण है ये तामसिक सृष्टि प्रकरण। ये 14वें अध्याय से और 19वें अध्याय तक, इसमें 6 अध्याय हैं, क्योंकि इसमें हिरण्याक्ष का चरित्र है। हिरण्याक्ष राक्षस था, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष भाई भाई थे। तो यहां पर 6 अध्याय के अंदर इसको बोला गया तामसिक सृष्टि। सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार की सृष्टि। उसके ये हमारा 9वां प्रकरण होगा। 7वां प्रकरण था सात्विक सृष्टि, 8वां राजसिक और 9वां है तामसिक सृष्टि। इसमें 6 अध्याय के अंदर दिति जो हैं कश्यप जी की जो पत्नी हैं वो गर्भ धारण करती हैं। फिर जय विजय आदि उनको शाप मिलता है सनकादिक ऋषि का, उनका पतन हो जाता है। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म होता है। फिर वराह भगवान के साथ युद्ध होता है और उसका वध हो जाता है। तो जो कथा 13वें अध्याय में बहुत ही संक्षेप में वराह भगवान के लिए कही गई थी, उसी का यहां पर विस्तृत रूप से विवरण किया जा रहा है। तो यहां पर अब कह रहे हैं 14वें अध्याय में श्री शुक उवाच निशम्य कौशारविणोपवर्णिताम् हरे कथां कारणसूकरात्मनः पुनः स पप्रच्छतमुद्यताञ्जलिर्न चाति तृप्तो विदुरो धृतव्रतः। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित महाराज से कि कौशारविण है, इसको कहा गया है। कौशारवी कौन है? मैत्रेय जी। तो मैत्रेय जी ने जो उपवर्णिता वर्णन किया, और किसका वर्णन किया उन्होंने कि सूकर आत्मन है, जो भगवान शूकर बने थे किसी कारणवश, तो उनकी जो हरि कथा थी उसको निशम्य माने सुनकर फिर जो विदुर जी थे व्रत धृत, व्रत को धारण करने वाले, अर्थात वो व्रत को धारण करके बैठे हैं मैत्रेय जी के सामने की भागवत कथा सुनेंगे। कृष्ण ने जो इस धराधाम से जाते हुए कहा था मैत्रेय जी से कि आप जो है विदुर जी को इस प्रकार का ज्ञान देना, तो व्रत धारण करके विदुर जी वहां पर विराजमान हैं और वो न अति तृप्त, अत्यंत संतुष्ट नहीं हुए, तृप्त नहीं हुए,
इस छोटी सी कथा से 13वें अध्याय में बता दी मैत्रेय जी ने, तो संतुष्ट नहीं हुए और इसलिए फिर वो क्या करते हैं, उद्यत अंजलि, हाथ जोड़कर फिर पुनः सपप्रच्छ, उन्होंने पूछा, पुनः माने दोबारा से उन्होंने प्रश्न किया। अब कह रहे हैं विदुर जी मैत्रेय जी से पूछ रहे हैं। विदुर उवाच तेनैव तु मुनिश्रेष्ठ हरिणा यज्ञमूर्तिना आदिदैत्यो हरिण्याक्षो हत इत्यनुशुश्रुम। हे मुनिश्रेष्ठ, मैत्रेय जी के लिए संबोधन। तेन यज्ञ मूर्तिना हरिणा, जो यज्ञ मूर्ति भगवान हरि थे, उन्होंने जो वराह रूप में आए थे, क्योंकि वे वराह की बात हो रही थी, वराह देवता, वराह भगवान की, तो वो जो आए थे हरि ने, तो आदि दैत्य, जो सबसे पहले दैत्य हुआ है, कौन, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, इनको आदि दैत्य कहा गया है। तो हिरण्याक्ष को हत्या माने मारा था। इति अनुशुश्रम, ऐसा मैंने आपसे सुना, आपने कहा कि हिरण्याक्ष को उन्होंने वराह भगवान ने मारा था, जो यज्ञ मूर्ति थे। अब तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, तस्य चोद्धरतः क्षोणिम स्वदंत्राग्रेण लीलया दैत्यराजस्य च ब्रह्मन् कस्माद्धेतरो भून्मृधः। हे ब्रह्मन, किस प्रकार जो स्वदंष्ट्राग्रेण, अपनी दाढ़ों के आगे के भाग पर, लीला माने खेल खेल में उन्होंने, श्रोणी माने होता पृथ्वी को उठाते समय, उद्धरतः उठाते समय, तस्य माने उनका, और अर्थात वराह भगवान का, और दैत्यराज हिरण्याक्ष का, मृध माने युद्ध, कस्मात हेतु, किस कारण से, अभून माने हुआ। तो क्या कारण था कि इन दोनों का जो है युद्ध हुआ, इसमें क्या कारण था, ये आप मुझे बताइएगा। तो यहां पर अब भगवान से, वो मैत्रेय जी से वराह भगवान का जो है वो वर्णन, डिटेल उसकी जो है वो श्रवण करना चाह रहे हैं। अब आगे मैत्रेय जी बोलते हैं, मैत्रेय उवाच साधु वीर त्वया प्रश्नम अवतार कथाम हरे यत्त्वं पृच्छसि मर्त्यानां मृत्युपाश विषातनिम। कथा की महिमा बता रहे हैं मैत्रेय जी बड़े सुंदर शब्दों में। हे वीर, जिनके जो कथा सुनते हैं उनको संबोधन कह रहे हैं मैत्रेय जी, हे वीर, जो वीर पुरुष हैं वही कथा सुनेंगे। ये जो भक्ति है भगवान की, बड़ी वीरता का काम है, बड़े बहादुर लोग इस भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। तो त्वया साधु पृष्ठ, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया। यत्वम, क्योंकि, यत माने क्योंकि होता है, क्योंकि तुम कौन हो, मर्त्यानाम, मरण धर्मा जो मनुष्य है उसको, मृत्यु पाश विषातनीम, जो मृत्यु के पाश से छुड़ाने वाली, विषातनी माने उसको काट देने वाली, उस पाश को, उस फंदे को, हरे अवतार कथाम पृच्छसि, भगवान हरि की अवतार कथा के विषय में प्रश्न पूछ रहे हो। तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया। प्रश्न के उत्तम होने का कारण यही है कि भगवान की कथा है। आगे कहते हैं, ययोत्तान पदः पुत्रो मुनीना गीतयार्भकः मृत्यो कृत्वैव मूर्धन्य अंघ्रिमारुरोह हरे पदम। यया उत्तान पदः पुत्रो, उत्तानपात जो पुत्र हुए थे, बताया था ना वहां पर, कर्दम उनके मनु महाराज के, तो मनु महाराज के दो पुत्र थे, उत्तानपात और प्रियव्रत। तो उसमें कह रहे हैं उत्तानपात्र का जो अर्भक यानी बालक, जो शिशु था, पुत्र उनका, वो मुनीना गीतया, मुनि यहां पर नारद मुनि के लिए कहा गया है कि मुनि के द्वारा जो वर्णित, यया माने जिस कथा के प्रभाव से, मृत्यु माने मृत्यु के मूर्धनी, मृत्यु के सिर के ऊपर, अंघ्रिम कृत्वा पैर रखकर, हरे पदम आरुरोह, भगवान के धाम को चले गए थे। उत्तानपात को जो पुत्र है कौन है, ध्रुव महाराज। तो ध्रुव महाराज जो हैं उनको जो नारद मुनि के द्वारा वर्णित कथा है उसके प्रभाव से मृत्यु के सिर पर और पैर रखकर भगवान के धाम को चले गए थे। इस प्रकार से
ये कथा है जो भगवान के, जो तुमने पूछी है मुझसे। अब आगे कहते हैं 6ठे श्लोक में, अथात्रापीतिहासोऽयं श्रुतो मे वर्णितः पुरा ब्रह्मणा देवदेवेन देवानामनुपृच्छताम्। अथ माने अब, देवानाम अनुपृच्छताम, देवताओं के पूछने पर, अनुपृच्छताम माने पूछने पर, अत्र अयम, इस विषय को, अत्र माने यहां, अभी, इतिहास अपि, इतिहास भी, देव देवेन, जो देवताओं के भी देवता हैं, कौन है? ब्रह्मणा अर्थात ब्रह्मा जी के द्वारा, पुरा वर्णितः, पहले कहा गया है ब्रह्मा जी के द्वारा, मैं श्रुतः, मैंने सुना है। मैत्रेय जी कह रहे हैं कि मैंने वो इतिहास सुना है जो देवताओं ने जब प्रश्न किया था ब्रह्मा जी से, तो उन्होंने उसका वर्णन किया था। तो देखिए, इमीडिएटली मैत्रेय जी जो हैं, इनका प्रश्न का उत्तर देने के लिए उस इतिहास को याद कर रहे हैं जो उन्होंने सुना था ब्रह्मा जी के मुख से, जब देवताओं ने उनसे प्रश्न पूछा था। इसी प्रकार का उत्तानपाद के पुत्र के विषय में ही, ध्रुव के विषय में ही। अब 7वें श्लोक में कहते हैं, ये जो इतिहास है ना, इसका पहले भी श्रवण किया। इतिहास, इति माने इस प्रकार, ह माने निश्चित रूप से, और आस माने हुआ था। जो निश्चित रूप से हुआ था उसी को कहा जाता है इतिहास। साधारण लोग जो हैं इतिहास का अर्थ समझते हैं कि कोई ऐसे ही कहानी टाइप की होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो वास्तव में ऐसा हुआ था, जो घटना निश्चित रूप से घटित हुई, तो अब यहां पर जो भगवान की जो है लीला है, उसका इतिहास है, कह रहे हैं 7वें श्लोक में। दितिर्दाक्षायणी क्षत्तः मारीचम कश्यपम पतिम अपात्य कामाचक में संध्यायाम हृच्छयार्दिता। क्षत्र का अर्थ होता है विदुर जी। हे विदुर जी, दाक्षायणी जो दक्ष की कन्या है, कौन है? उनका नाम दिति। दक्ष की जो है अनेक कन्याएं थीं, उसमें से 13 कन्याओं का जो विवाह हुआ था वो कश्यप जी से हुआ था, तो उनमें से एक थी दिति। तो दक्ष कन्या दिति ने एक बार हृच्छय अर्दिता, जो हृदय को क्षय करने वाला है, अर्थात काम, जो जब काम हमारे हृदय में प्रवेश करता है, काम वासना, तो हमारा हृदय जो है बिल्कुल विदीर्ण हो जाता है। अर्दिता माने पीड़ित होकर, तो उस काम वासना से पीड़ित होकर संध्यायाम, संध्या के समय, मारीचम पतिम, जो मरीचि नंदन पतिम अपने पति हैं उनके, मारीचम मरीचि के पुत्र हैं जो कश्यप ऋषि हैं, और मरीचि जो हैं वो उनके पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो इस प्रकार से जो कश्यप हैं, उन्होंने, उनका नाम है कश्यप, अपने पति से, कश्यप से अपत्य कामा, पुत्र पाने की इच्छा करने के लिए चक्मे माने प्रार्थना की। अब यहां पर संध्या का समय है और दिति जो हैं वो पुत्र पाने की इच्छा से कह रही हैं कि आप मेरे साथ संग करिए। काम वासना से अत्यंत पीड़ित हो गई हैं। ये दिति जो हैं साधारण कोई नहीं है, दक्ष की पुत्री हैं, और लेकिन फिर भी एक दिन उन्होंने किसी प्रकार की मर्यादा का ध्यान न रखते हुए, और इस प्रकार की संध्या के समय, क्योंकि संध्या के समय जो है कभी भी स्त्री का संग जो है, पुरुष का स्त्री का संग नहीं किया जाता। इसमें देश और काल का भी थोड़ा विचार होता है संग में। एकादशी का दिन हो, पूर्णिमा हो, ग्रहण हो, सायकाल, प्रातःकाल जो संध्या समय है, उसमें संयम से रहना चाहिए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि संध्या के समय में जो शंकर भगवान है, शिव जी हैं, वे जो है अपने भक्तों को, भगवान के जो उपासना करते हैं, उन सबको दीर्घायु होने का जो है आशीर्वाद देते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो लेकिन यहां पर जो है दिति वो काम से संतप्त हो गई और असंयमित हो गई। बिना विचार किए ही उन्होंने इस प्रकार से अपने पति से निवेदन किया, शास्त्र और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हुए। तो यहां पर दिति जो है धर्म के वश में नहीं थी कि पुत्र की कामना तो ठीक है, पुत्र तो होना ही चाहिए, ये तो स्त्रियों का एक धर्म है और पति का भी एक धर्म है, लेकिन उन्होंने जो कामना की संतान की, वो काम के वशीभूत होकर की। अब काम के वशीभूत होने के कारण जो है यहां पर
ये सब चीजें जो आगे हम अभी श्रवण करेंगे उसको बता रहा है। उस समय जो कश्यप जी थे वो भगवान की आराधना कर रहे थे वास्तव में। आगे बता रहे हैं यहां पर 8वें श्लोक में, इष्टावग्नि जीवम पयसा पुरुषम यजुषाम पतिम निम्लोचत्यर्क आसीनम अग्न्यगारे समाहितम। अग्नि जिह्वम यजुषाम पतिम पुरुषम, ऐसे परम पुरुष जो यज्ञपति हैं। यजुषा मतलब यज्ञ, तो यज्ञ के जो पति हैं ऐसे परम पुरुष जिनकी जो जीवा है वो अग्नि, अर्थात जो यज्ञ पुरुष हैं वो अग्नि के माध्यम से ही जो है हवि को ग्रहण करते हैं। जब उनके अंदर समिधा इत्यादि जो है वो दी जाती है, आहुति दी जाती है, तो अग्नि के माध्यम से ही वो ग्रहण करते हैं यज्ञ पुरुष। तो उन ऐसे पुरुष को पायसा मतलब होता है खीर की आहुति देकर, इष्टवा माने आहुति देकर, अर्क निम्लोचती, सूर्यास्त के समय। अर्क का अर्थ होता है सूर्य, तो सूर्य जब निम्न अर्थात आकाश में नीचे चला गया था, सूर्यास्त का समय था, समाहितम एकाग्र चित्त के द्वारा, अग्नि आगारे हवनशाला में, अग्नि आगार अर्थात जहां पर अग्नि जलाई जाती है उसको कहा गया अग्नि आगारे, हवनशाला, आसीनम बैठे हुए थे कश्यप जी इस प्रकार से वहां पर बैठे हुए थे। तब दिति ने उनसे इस प्रकार का जो है वो कहा। आगे जो है कह रहे हैं, दिति कह रही हैं, दितिरुवाच 9वें श्लोक में, एष माम त्वत्कृते विद्वन् काम आत्तशरासनः दुनोति दीनां विक्रम्य रंभामिव मतंगजः। हे विद्वान, क्योंकि कश्यप जी विद्वान है इसलिए कह रहे हैं, हे विद्वान, रंभाम का मतलब है केला, और मतंग का अर्थ होता है हाथी। तो जिस प्रकार से हाथी के मतंग के समान, केले को जैसे मतंग के समान, और त्वत्कृते आपके निमित्त से, एष काम, ये काम जो है इसका जो धनुष है, शरासन, ये जो कामदेव है वो अपना धनुष लेकर, आत्मा ने लेकर, और विक्रम में अत्यंत बलपूर्वक, माम दीनाम मुझ अबला को, दुनोती बेचैन कर रहा है, अर्थात मैं काम वासना से अत्यंत पीड़ित हो रही हूं। जैसे एक मतवाला हाथी होता है, मतंग जो वो एक केले के वृक्ष को मसल देता है, रंभाम का मतलब केले का वृक्ष, तो उसको मसल देता है। उसी प्रकार से ये जो अत्यंत बलशाली धनुर्धर है कामदेव, ये मुझ अबला पर अपना जोर जता रहा है, और आपके लिए त्वत्कृते आपके निमित्त से मुझे अत्यंत व्याकुल कर रहा है। दुनोती माने बेचैन कर रहा है, व्याकुल कर रहा है। 10वें श्लोक में बोलते हैं, तद भवान दह्यमानायाम सपत्नी नाम समृद्धि भी प्रजावती नाम भद्रम ते मय्यायुक्ता मनुग्रहम। ते भद्रम आपका कल्याण हो, और प्रजावती नाम जो पुत्रवती है, जो प्रजा का मतलब होता है संतान, तो जो प्रजावती मेरी सपत्नी नाम, जो मेरी सौतें हैं, अर्थात तुम्हारी जो अन्य पत्नियां हैं उनकी समृद्धि भी, उनकी समृद्धि से मैं दह्यमानायाम जल रही हूं, मेरा जलन हो रही है मेरे हृदय के अंदर। मई तत् भवान मुझ पर, तत् भवान वह, भवान माने आप, अनुग्रहम अयुक्ताम मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए। इस प्रकार से दिति कहती हैं कि जो मेरी सौत हैं उनके पास तो पुत्रवती हैं वो, और मेरे पास तो पुत्र नहीं है, तो उनको देखकर मैं ईर्ष्या की आग से जली जा रही हूं। आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, आपका कल्याण हो। इस प्रकार से दिति ने जो है उनको संग करने के लिए आमंत्रित किया। आगे कह रही हैं दिति 11वें श्लोक में, भर्त
भर्तर्याप्तोरुमानानाम् लोकानाविशते यशः पतिर्भवद्विधो यासाम प्रजया ननु जायते। भर्तरी और आप्त, भर्तर्याप्त, तो कह रहे हैं ननु माने निश्चित रूप से, भवत विध आपके समान, भवत माने आपके समान, विध माने आपके समान, पतिम यासाम, पति यासाम प्रजया जायते, जिनके पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है, क्योंकि कहा जाता है कि पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। तो आपके समान जो पिता है उससे जब पुत्र उत्पन्न होगा, आप ही वास्तव में पुत्र के रूप में उत्पन्न होंगे। तो भर्त माने पति से, और उरुमाना नाम, बहुत सम्मान प्राप्त करके, आप माने प्राप्त करना, स्त्रियों को लोकान यश आविशते, स्त्रियों का इस लोक में यश फैलता है। देखिए किस प्रकार से जो है दिति है तो उनको काम का आवेश, लेकिन वो किस प्रकार से अपनी काम को पूरा करने के लिए, इच्छा को पूरी करने के लिए जस्टिफिकेशन दे रहे हैं धर्म का। तो उनकी जो संतान प्राप्ति की इच्छा है वो कामदेव के कारण है, ये उन्होंने स्वीकार किया है। लेकिन उसके बाद भी वो किस प्रकार से जो है लौकिक यश को प्राप्त करने के लिए और अपने पति को कह रही हैं। 12वें श्लोक में बोलते हैं, पुरा पिता नु भगवान दक्षो दुहित्रवत्सलः कम वृणीत वरम वत्सा इत्यपृच्छत् नः पृथक। पुरा पिता, पुरा माने पुराने समय में, पहले, नौ माने हमारे पिता जो दक्ष हैं, उन्होंने जो कैसे है, दुहित्रवत्सल, अपनी बेटियों को बहुत प्यार करने वाले हैं, ऐसे भगवान दक्ष। नह पृथक, हम सबसे, उन्होंने, ना माने हमसे, पृथक माने अलग अलग, इति माने इस प्रकार, अपरच्छत पूछा था। दक्ष प्रजापति ने हमसे एक बार सबसे अलग अलग पूछा था कि वत्सा, हे बेटियों, कम वरम वृणीत, तुम किसे वर बनाना चाहती हो। तो ये प्रथा जो है पहले से है। देखिए कि हम कह दें कि जो है कन्या को हम लोग बिना उसकी इच्छा के ही और कहीं पर उसकी शादी कर दें, विवाह कर दें, ऐसा नहीं है। ये तो जो बात चल रही है हमारी सतयुग के समय से है। तो वहां पर भी जो पिता है अपनी पुत्रियों से सबसे अलग अलग पूछ रहे हैं कि तुम किसको पति के रूप में वरण करना चाहती हो। तब 13वें श्लोक में कह रहे हैं, सविदित्वात्म जानाम नो भावम संतान भावन है त्रयोदशाद तासाम या ते शीलम अनुवृतः। स संतान भावन, उन संतान पर अत्यंत स्नेह करने वाले जो पिता थे हमारे दक्ष, आत्मजानाम, आत्मजा है ना, हम उनकी पुत्रियां हैं, तो हम पुत्रियों का भाव जानकर, भावम विदित्वा, उन्हें हमारे भाव को जान लिया जब हमने उन्हें बताया। तो अब बताया हो कि नहीं बताया हो, लेकिन पिता तो जान ही लेता है कि इनकी सबकी इच्छा क्या है। तासाम यह ते, उनमें जो भी शीलम अनुव्रता, जो आपके स्वभाव के पीछे चलने वाली थी, अर्थात जो आपको प्रेम करती थी, चाहती थी कि हम किसी प्रकार से आपकी सेवा प्राप्त करें, त्रयोदश, उन 13 पुत्रियों को अदात आपको दे दिया। तो हमारे जो पिता थे उन्होंने हमारी इच्छा के अनुसार ही जो है, हम 13 लड़कियों का नाम जो है और 13 लड़कियों को का विवाह जो है आपके साथ कर दिया। बड़े स्नेह से जब उन्हें पूछा था, तो इसलिए हम ये चाहती हैं कि हमने अपनी इच्छा प्रकट की है, तो इसीलिए फिर आप भी हम हमारी इच्छा पूरी कीजिए। दिति जो है अनेक प्रकार का लॉजिक जो है वो यहां पर प्रस्तुत कर रही हैं कश्यप जी के आगे। अब आगे कह रहे हैं, अथ में कुरु कल्याण कामम कंज विलोचन आर्तोपसर्पणम भूमन अमोघम ही महीयसी। संबोधन है यहां पर कश्यप जी के लिए, कल्याण, हे मंगल स्वरूप और कंज विलोचन, आपके जो नयन कमल हैं वो। अथ में कामम कुरु, जो मेरा इच्छा है, जो मेरा मनोरथ है, उसको आप कुरु माने पूरा कीजिए। ही माने क्योंकि, भूमन महीयसी, क्योंकि जो भूमन महीयसी माने बहुत जो श्रेष्ठ होते हैं,
तो ऐसे जो अत्यंत श्रेष्ठ लोग हैं उनके पास उपसर्पणम, सर्पणम का मतलब होता है जाना, उप का मतलब नजदीक, तो उनके नजदीक जाने से आर्थ अमोघम, जो आर्थ व्यक्ति है, जो दुखी है, अमोघम, उसका जो दुख है, जो दुखी है व्यक्ति, वो व्यर्थ नहीं होता उसका जाना। अर्थात वो यदि किसी प्रस्ताव को लेकर जाता है, उनसे कुछ याचना करता है, तो वे जो इस प्रकार के अत्यंत श्रेष्ठ पुरुष हैं उनको मना नहीं करते हैं, उनकी याचना को स्वीकार करते हैं। तो अब दिति यहां पर जो है अत्यंत आग्रह कर रही हैं कश्यप जी से कि अब आप हमारे साथ जो है किसी प्रकार भी संग करिए और हमारी इच्छा को पूरा कीजिए, क्योंकि हम सबने 13 की 13 जो है आपका विवाह, हमारा विवाह हुआ है आपके साथ, और मुझे ईर्ष्या हो रही है अपनी बहनों के ही संतान देखकर, मेरे पास तो संतान नहीं है इतनी अच्छी। इस प्रकार से अब 15वें श्लोक में कह रहे हैं, ये हमारा अथ में कुरु कल्याण। तो देखिए किस प्रकार से प्रशंसा भी कर रहे हैं साथ में। पहले उनको कहा आप विद्वान हो, आप जो है कंजलोचन हो, आप महत पुरुष हो, आप मंगल स्वरूप हो, तो सबका मंगल करने के लिए आपकी इच्छा होनी चाहिए। तो कुछ काम कराना होता है अपना, तो कुछ प्रशंसा भी करनी पड़ती है सामने वाले की। एक ही श्लोक के अंदर 14वें श्लोक में ही 3 प्रकार के संबोधन दे दिए उन्होंने, मंगल मूर्ति, कमल नयन और महत्तम। इससे पहले विद्वान कहा था। 15वें श्लोक में कहते हैं, इति ताम वीर मारीच कृपणाम बहुभाषिणीम प्रत्याहानुनयन नयन वाचा प्रवर्धानंग कश्मलाम। यहां पर अब कह रहे हैं हे वीर, विदुर जी को यहां पर भी वीर का संबोधन दिया है। प्रसंगवश होता है देखिए प्रत्येक प्रकार का संबोधन, क्योंकि विदुर जी काम विजयी हैं। विदुर जी इस प्रकार से जो है काम क्रोध लोभ मोह के वश में नहीं होने वाले हैं, इसलिए उनको वीर संबोधन कह रहे हैं। तो कह रहे हैं हे वीर विदुर जी, और वीर थे भी, क्योंकि युद्ध के अंदर धनुष बाण भी उन्होंने धारण किया है। इति प्रवर्ध, इस प्रकार जो बढ़ा हुआ था, अनंग कश्मलाम, अनंग का मतलब होता है कामदेव, कश्मल माने जो कामदेव का वेग है, कश्मल है, अनेक प्रकार की जो विकार है, काम विकार जो है वो, कृपणाम, अत्यंत कृपण महसूस करते हुए अपने को अत्यंत दीन भाव से स्तुति कर रहे, वो प्रार्थना कर रही हैं, और बहुभाषिणीम, और बहुत बोलने वाली हैं। तो देखिए बहुत बोलने वाली हैं, ये तो पता लग ही गया कि किस किस प्रकार से अपनी याचना को पूरी कराने के लिए दलील दे रही हैं वो। बहुभाषिणीम, ताम माने उस दिति से, वाचा अनुनयनन, अपनी वाणी से समझाते हुए, मारीच है जो कश्यप जी है, प्रत्याह बोले। तो इस प्रकार से बहुत सा बातें करा रही हैं, और दीनहीन होकर जब प्रार्थना की तो उन्होंने अपनी सुमधुर वाणी से, अनुनयन, सुमधुर वाणी से उन्होंने समझाते हुए उनको कहा। अब कश्यप जी आगे कह रहे हैं 16वें श्लोक में, एष तेहम विधास्यामि प्रियम भीरु यदीच्छसि तस्या कामम न कह कुर्या सिद्धि त्रिवर्गिकीयतः। हे भीरु, अर्थात हे डरपोक, भीरु का मतलब होता है डरपोक, जो काम से डर गई, काम वासना से, जबकि वहां उनके लिए संबोधन है वीर विदुर जी के लिए, यहां पर कह रहे हैं हे डरपोक, जो काम वासना के वश में हो गई, उसको कहा गया हे भीरु। एष ते प्रियम, ये जो तुम्हारा प्रिय कार्य है, यत इच्छसी, जो तुम चाहती हो, जिसकी तुम इच्छा कर रही हो, अहम विधास्यामी, मैं उसको अवश्य पूरा करूंगा, उसका विधान करूंगा, तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हारा प्रिय काम, उसका विधान करूंगा, विधास्यामी, करूंगा, यहां भविष्य काल है। यतः, जिससे त्रिवर्ग की, धर्म अर्थ और काम की सिद्धि होती है। तो हमारा जो धर्म अर्थ और काम है, ये स्त्री के द्वारा ही सिद्ध होता है, गृहस्थ धर्म में ही धर्म अर्थ काम की सिद्धि होती है। और तस्या काम है, उस इच्छा को जो इस प्रकार 3 प्रकार की सिद्धि देने वाला है, कहो न कुर्यात, कौन पूरा नहीं करेगा। मैं तुम्हारी बात मानता हूं, तुमने जो भी कहा वो ठीक है,
कि तुमको ईर्ष्या हो रही है, तुम पुत्र चाहती हो, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो तुम्हारी इच्छा के अनुसार मुझे कार्य करना चाहिए, पूरी करनी चाहिए, क्योंकि पत्नी से ही धर्म अर्थ काम की सिद्धि होगी और पत्नी के सहारे ही, क्योंकि पति के लिए बहुत सहायक है पत्नी, हर प्रकार से कवच के भांति है पत्नी जो है। मनुष्य काम के वश में होकर कहीं कोई गलत कार्य न कर बैठे, इसीलिए तो विवाह किया जाता है। और पत्नी को तो अर्धांगिनी कहा गया है, शरीर का आधा भाग है अपनी पति की, उसी के ऊपर जो है सारा बोझ डालकर और कश्यप जी जो है भजन करते थे और उसी के बल पर जो हमारे इंद्रियां हैं, पत्नी के बल पर ही हमारी जो इंद्रियां रूपी घोड़े हैं उसके ऊपर विजय प्राप्त करता है जो आदमी है। उस प्रकार से जैसे मान लो आगे बताएंगे कि किस प्रकार से जो है विवाहित व्यक्ति ही अपनी इंद्रियों के ऊपर जो है विजय प्राप्त कर लेता है पत्नी के माध्यम से। तो कह रहे हैं मैं सारा काम तुम्हारा जो भी कहा है तुमने वो अवश्य पूरा करूंगा। अब आगे कह रहे हैं 17वें श्लोक में, सर्वाश्रमानुपादाय स्वाश्रमेण कलत्रवान व्यसनार्णवमत्येति जलयानैर्यथार्णवम्। उदाहरण दे रहे हैं यहां पर जो गृहस्थ धर्म है उसके लिए कि कैसा होता है गृहस्थ धर्म। यथा जलनानय, जलयान, जलयान होता है जो जहाज होता है पानी वाला, जैसे वायुयान होता है एरोप्लेन, ऐसे ही जो शिप होते हैं उसको बोलते हैं जलयान। तो जैसे जलयान है और वो अर्णव का अर्थ होता है जहाज, तो समुद्र को जैसे जहाज पार कर लेता है वैसे ही कलत्रवान, जिसके पास कलत्र है मतलब पत्नी है, ऐसा जो पत्नीवान अर्थात पति है, गृहस्थ पुरुष है, सर्व आश्रमान, जो दूसरे सब आश्रय हैं उनको उपदाय, उनको आश्रय देता हुआ। तो गृहस्थ के अतिरिक्त 3 आश्रम और हैं, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ये तीनों ही आश्रम के जो व्यक्ति हैं वो सभी गृहस्थ के ऊपर ही आधारित हैं, क्योंकि गृहस्थ ही वास्तव में धन वगैरह अर्जन करता है और इनको जो है इनके जीवन निर्वाह के लिए प्रबंध करता है। तो ये सभी उसके ऊपर आश्रित रहने वाले हैं, गृहस्थ आश्रम के ऊपर। स्वर आश्रमेन, अपने ही आश्रम से। और व्यसन अर्णव, ये जो व्यसन है, व्यसन का मतलब जो दोष है, काम रूपी जो दोष है, ये अति एति, इसको पार कर जाता है, आसानी से पार कर जाता है। जो इस प्रकार का गृहस्थ पुरुष है वो पत्नी के साथ, आगे कहते हैं 18वें श्लोक में, यमाहुरात्मनो अर्धम ह्यर्धम श्रेयस कामस्य मानिनी यस्याम स्वधुर मध्यस्य पुमांश्चरति विज्वरः। हे मानिनी, कल्याण को जो चाहते हैं, श्रेय कामस्य, जो इस जगत में अपना कल्याण के लिए इच्छुक है, ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको, याम माने जिसे आत्मन है अर्ध आहु, जिसे आधा शरीर कहा गया है क्योंकि पत्नी अर्धांगिनी होती है। और यस्याम स्वधुरम, स्व माने अपना, धुर माने भार, अपना भी भार जो है वो पत्नी के ऊपर डाल देता है, अध्यस्य माने उस पर डालकर, पुमान विज्वर चरती, पुरुष जो है निश्चिंत रूप से चरण करता है, विचरण करता है, अर्थात धन का अर्जन करता है और सारे कार्य जो है गृहस्थी के करता है, सारा का सारा बोझ अपनी पत्नी के ऊपर डालकर बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है कि बच्चों को कौन पढ़ाएगा, कौन बड़ा करेगा, सब पत्नी करती है। तो इस प्रकार से जो है पत्नी धर्म की, गृहस्थ धर्म की जो है प्रशंसा करते हुए कश्यप जी समझाने का चेष्टा कर रहे हैं दीति को। 19वें श्लोक में कहते हैं, यामा क्षित्रियेन्द्रियारातिन दुर्जया नितराश्रमयी वयम जये महेलाभिर्दस्यून दुर्गपतिर्यथा। यथा दुर्गपति, जैसे एक किले में रहने वाला व्यक्ति दस्यून माने डाकुओं को जीत लेता है, जो किले में होता है वो डाकू को जीत लेता है। इतर आश्रमी, ऐसे ही जो दूसरे आश्रमों वाले व्यक्ति हैं, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास वाले, दुर्जयान, उनके लिए जो दुर्जय है अर्थात जीतने में अत्यंत मुश्किल है, ऐसा इंद्रिय अरातीन,
अरातीन का मतलब होता है शत्रु। तो ऐसे जो इंद्रिय रूपी शत्रु हैं, याम आश्रित्य, जिसका सहारा लेकर, वयम हेला भी जयम, हम आसानी के साथ उपेक्षा करते हुए इंद्रियों की और जीत लेते हैं। तो इंद्रियां हमारी शत्रु हैं, क्योंकि सभी इंद्रियां जो है विषय के ऊपर भागती हैं। तो लेकिन जो गृहस्थ पुरुष है उसके लिए इंद्रियों को जीतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसके साथ पत्नी है, वो उसकी सभी इच्छाओं को और संयमित रूप से पूरा करने में सक्षम है। इसलिए जो अन्य आश्रमों के लिए अत्यंत मुश्किल है जीतना, उसको गृहस्थ आश्रम जो है आसानी से, हेला भी मतलब इंद्रियों की उपेक्षा करते हुए, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इंद्रियां जो है जब वेग में आती हैं तो उसके पास भोग करने के लिए पत्नी है, इस प्रकार से उसको जीत लेता है। जयम, बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं यहां पर गृहस्थ धर्म की, और निंदा भी कितनी अधिक की है प्रहलाद महाराज ने, आगे वो हम पढ़ेंगे 7वें स्कंद में। न वयम प्रभवस्ताम त्वाम अनुकर्तुम ग्रहेश्वरी अप्यायुषा व कार्स्येन ये चान्ये गुण गृध नवः। हे गृह स्वामिनी, देखिए कश्यप जी भी उसको समझाने के लिए किस प्रकार के संबोधन कर रहे हैं कि तुम तो मालिक हो घर की, तुम्हारी तो सारी इच्छा पूरी होनी ही चाहिए। तो हे गृह स्वामिनी, तात्वाम अनुकर्तुम, तुमने जो मेरे ऊपर उपकार किए हैं उसका बदला, अनुकर्तुम माने बदला, कर्तुम माने कोई काम करना किसी के लिए, अनुकर्तुम माने उसके बाद में जो उसका उपकार का बदला दिया जाता है। तो तुम्हारे ऐसे ऐसे देने में वयम, हम और जो दूसरे लोग हैं, गुण गृध नवः, जो गुणग्राही पुरुष हैं वे, अर्थात जो गुणों का आदर करते हैं, कार्स्येन, कार्स्येन का मतलब संपूर्ण, कृष्ण का मतलब होता है संपूर्ण, तो संपूर्णतः अपि आयुषावा, अपनी पूरी आयु लगाकर भी प्रभवो न, समर्थ नहीं हो सकते। तुमने मेरे ऊपर जो उपकार किए हैं, मेरी इंद्रियों को और संयमित करके और मुझे भगवान का भजन करने के लिए अवसर देकर, मैं तुम्हारे इस उपकार को कभी भूल नहीं सकता हूं, ना मैं इसको कभी भी जो है पूरा कर सकता हूं। तो जो गुणग्राही पुरुष है, तुमने कहा था मैं विद्वान हूं, तो मैं जानता हूं इस बात को कि जो विद्वान पुरुष है वो कभी भी इस प्रकार से उड़ीण नहीं हो सकता। और इसीलिए अब आगे कह रहे हैं 21वें श्लोक में, अथापि काम में तम ते प्रजात्यै कर्माण्यलम यथा माम नाति वोचंती मुहूर्तम प्रतिपालय। अथ अपि, अब अपनी बात कह रहे हैं, कहना जो चाह रहे थे इतनी बड़ी भूमिका बनाकर, अथ फिर भी, एतम ते, ये तुम्हारी जो प्रजात्यै कामम, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, अलम कर्माणी, अच्छी प्रकार से मैं उसे पूर्ण करूंगा, किंतु यथा माम, जैसे मुझे अति न, लोग अति करने वाला ना कहें, अर्थात धर्म का अतिक्रमण करने वाला ना कहें, इसलिए उचंती माने कहें, मुहूर्तम प्रतिपालय, तुम एक मुहूर्त तक की प्रतीक्षा करो, एक मुहूर्त, केवल एक मुहूर्त मुझे दो, थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लो, कोई बात नहीं है, तुम्हारी इच्छा तो बिल्कुल जेन्युइन है। तो यहां पर पति का धर्म है कि पत्नी की इच्छा पूरी करे, लेकिन थोड़ा सा समय मांग रहे हैं वो, 2 घड़ी ठहर जाओ, एक मुहूर्त में 2 घड़ी होते हैं, 48 मिनट, केवल 48 मिनट की बात है। ये सूर्यास्त जो है होने वाला है, संध्या का टाइम है, तो बड़ा समय अच्छा नहीं है, आगे बताएंगे इस प्रकार से। तो यहां पर हम 22वें श्लोक में आज विश्राम लेते हैं, 21वें श्लोक में, और कल से फिर 22वें श्लोक को हम लोग श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।